तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। रोचकता होती है, कहीं कभी रोमांच होता है, और बहस में ना जाने क्या क्या होता है, लेकिन सीखने का मौका दो ही चार होता है। बहुत कम मिलता है कि कोई बहस हो। ये बात मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूं। लेकिन अब जो बात होने जा रही है उसमें सीखने का मौका बहुत है, इंस्पिरेशन है। आप जहां तक ले जाना चाहें उसको ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें आपसे। सबसे पहले वो जो तीन शख्सियत सबसे पहले आई, यानी रक्षित भट्ट, किशन ठक्कर और मेहता की, ये तीनों लोग आईआईटी चेन्नई, बिल्कुल सही कहा ना साहब। अब मुझे ये बता दीजिए आप कि साहब गैलेक्साई है क्या, क्या चीज है ये जिस पर आप काम करते हैं, और जो चीज काम जिस पर करते हैं वो हमारे आप सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और काम की चीज है। पहले तो ये बताइए। तो गैलेक्साई जो है वो एक स्पेस टेक कंपनी है, और हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। और ये जो सैटेलाइट भेज रहे हैं? यस। अभी तक तो हम सुनते थे कि सरकार भेजती है। हाँ, तो एक्चुअली हम इंडिया की पहली प्राइवेट इमेजिंग सैटेलाइट भेज रहे हैं अंतरिक्ष में। अभी तक जितनी भी इमेजिंग सैटेलाइट्स वो होती हैं जो तस्वीर खींचती है जी अंतरिक्ष से जी। तो आज तक वो सिर्फ इसरो करता आया है इंडिया में जी। और हम पहली ऐसी कंपनी बनने जा रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर पहली प्राइवेट सैटेलाइट भेजेंगे। तो यानी आप इमेजिंग एक एजेंसी या कहें कंपनी है जो इमेजेस लेती है डिफरेंट, वो ट्रैफिक के भी इमेजेस हो सकते हैं, वो चंद्रमा के भी हो सकते हैं। जी, जैसे आई थिंक अगर आप गूगल मैप्स पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप किसी भी लोकेशन पे जाके अपने घर की, अपनी प्रॉपर्टी की, अपने दोस्तों के घर की इमेजेस देख सकते हैं। तो वो सारी इमेजेस सैटेलाइट से ली गई हुई होती है। तो हम भी कुछ उसी प्रकार की इमेजिंग करते हैं। तो इसमें तो आप जैसे स्ट्रेटेजिक इमेजिंग भी हो सकती है, यानी अगर कहीं वॉर हो और कहीं किसी चीज की आपको लेनी हो इमेज, तो आप दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं गैलेक्सी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। तो हम जो सैटेलाइट भेज रहे हैं, हमारे पास दुनिया के किसी भी कोने में रोज एक तस्वीर खींचने की क्षमता होगी, और हम किसी भी मौसम में और बादलों के आर पार भी तस्वीरें खींच सकते हैं। तो क्या बाकी लोग बादलों के आर पार नहीं करते क्या? नहीं, अभी जो इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं वो बादलों से नहीं देख सकती हैं, और रात को नहीं देख सकती हैं। रात को नहीं दे सकते? नहीं। तो यानी अगर अभी मैं आऊंगा मीर साहब के पास, मीर साहब कुछ चीजें उगा रहे हैं, तो आप उनकी इमेजेस वहां लाके अब दे सकते हैं। हम उनकी इमेजेस देख सकते हैं, कैसे वो ग्रो कर रहे हैं डेली बेसिस पे, हम वो ट्रैक। भाई साहब आप तो बड़े खतरनाक आदमी हैं फिर तो। कहीं की भी इमेज आप निकाल के लाके दे सकते हैं? जी बिल्कुल। और ये सैटेलाइट कितना बड़ा हो सकता है जिसको आप भेज सकते हैं, या किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं आप उसके साथ? मैं चाहूंगा मेरे को-फाउंडर किशन इसका आंसर। जी किशन। हाँ, तो ये सैटेलाइट जब स्पेस में जाके जब ये रॉकेट में रहता है तब ये पूरा फोल्डेड रहता है। अच्छा। हाँ, और जब वो स्पेस में जाता है तो वो डिप्लॉयमेंट बोलते हैं उसको, तो वो खुल जाता है, ऐसे जैसे ओरिगामी खुलता है वैसे खुल जाता है। लोग कहते हैं कि पहले हम जब भी सुनते थे, पूछते थे कि कितने वेट का है, जानते थे कितने वेट तक का सैटेलाइट जा सकता है? तो ये 150 किलो का सैटेलाइट होगा, और जब वो पूरा खुल जाएगा तब वो 3.5 मीटर लंबा रहेगा। अच्छा। हाँ। और जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर मेरे दिमाग में एक बात आ गई, सामने पाठक जी बैठे हुए हैं, यकीन मानिए उनको लगा कि एक चंद्रमा पे प्लॉट ले लेते। अरे भाई इसमें कौन सी ऐसी बात है, मैं पूछना ही है तो पूछ रहा हूं। तो प्लॉट मिल सकता है, और अगर मान लीजिए प्लॉट नहीं लेना है, वहां पे सुना खनिज संपदा बहुत है, तो उसके बारे में जान सकते हैं? वो बिल्कुल जान सकते बिल्कुल जान सकते हैं, क्योंकि जैसे चंद्रयान जैसी मिशन है, हाँ, उनका गोल यही है कि चंद्रमा पे कहाँ कैसा मटेरियल अवेलेबल है वो सारी चीजें हम पता कर पाए। तो वैसे चंद्रमा पे कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है सर? क्योंकि यहाँ तो खोदने पे बड़ी सारी चीजें दुनिया में आने वाली है, वहां पे क्या है चीजें? तो वहां पे जी, जैसे आपने सुना होगा लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो इलेक्ट्रिक बैटरीज में डलता है, राइट? जी, किसमें? बैटरीज में, यस, लिथियम। जी, तो लिथियम काफी सरप्लस में अवेलेबल है वहां पे, लिथियम। तो इस टाइप के जो मिनरल्स हैं जो अर्थ में जब आप माइन करेंगे तो वो काफी डैमेजिंग हो सकते हैं नेचर के लिए। तो ये सब आप वहां से माइन करके आप
वापस अर्थ में भेज सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के। कितनी बड़ी कंपनी बना दी आपने? तो अभी हम 70 लोगों की टीम है सारी 70 बैंगलोर में। हाँ जी, करोड़ 70 लोगों की 70 टीम लोगों है। की टीम है। और कितने बड़ी कंपनी हो गई साहब? अगर हम बात करें मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितनी बड़ी कंपनी है आपकी? तो हम आज तक लगभग 100-125 करोड़ की फंडिंग लिए हैं। 100-125 करोड़ इतने आसानी से आप कह रहे हैं? अब सैटेलाइट बनाना इतना तो करना हाँ, सैटेलाइट बना रहे हैं साहब, ये भी बात सही है। ये भी बात सही है कि सैटेलाइट बना रहे हैं आप। और यकीनन आप बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। दिमाग में किसके आया सबसे पहले कि इस पे चलते हैं? आईटीएंस हैं, किसके सबसे पहले दिमाग में किसके आया? तो इधर ही दो और टीम मेंबर्स और को फाउंडर्स का भी नाम लेना चाहूंगा, डेनियल चावड़ा और सुयश। यानी 5 लोगों के लोग थे? यस, जी। हाँ। तो हम 5 लोगों को हम सब कॉलेज के टाइम पे आविष्कार हाइपरलूप करके एक टीम में थे। तब हमें 2019 में स्पेस एक्स का एक कॉम्पिटिशन में भाग लेने का मौका मिला था। तो हम इलॉन मस्क को भी मिले थे 2019 में। तो तब हम जाके जब स्पेस एक्स कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था, तब हमें ये टेक्नोलॉजी का एक आइडिया आया था। और जब हम वापस आए तो हम उस पर काम करना चालू किया। मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा, सामने बैठे हुए हैं लोग, कि अगर अपनी कंपनी बना, हाँ आप करवट बदल सकते हैं, आपका ही सवाल मैं पूछ रहा हूं कि अगर वो कंपनी बनाना चाहें तो इंस्पिरेशन क्या होगी, कैसे बन सकता है? आईआईटीएन होना जरूरी है? हाँ ऑफ कोर्स, आपको सेक्टर तो चुनना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं पूछूंगा। दीदी, अरे माइक उठाओ अपना। कहां से? सीतापुर से आ गई हैं आप? जी सर। उत्तर प्रदेश से? जी सर। घबरा रही हैं क्या? नहीं सर। अरे ड्रोन उड़ाती हैं भाई ये। जी। तो इनके लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। और पूरे देश में, जब प्रधानमंत्री ने तो इनसे बात करी, और पूरे देश में ये ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती हैं। जी। यहां तक का सफर आ गया आपका। जी दीदी, सर। ये दिमाग में कैसे आया कि ड्रोन उड़ाना चाहिए? सर सबसे पहले तो मतलब कोई ऐसा मतलब वो नहीं था कि हम ड्रोन पायलट बनेंगे। हाँ, ड्रोन पायलट। जी। अरे गजब, क्या बात है। ये आया ना बात। जी सर। ड्रोन पायलट। जी। और सर मैं वो देखो 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 देखो, ड्रोन दीदी यही है, आप यही उड़ाती हैं। ड्रोन तो देखा है, लेकिन दीदी वाला ये ड्रोन देखा। वाह, क्या बात है। तो पायलट दीदी, उर्फ ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, बहुत सारे नाम हैं। जी। अब तो बड़ी फेमस हो गई होंगी आप इलाके में। जी सर, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई है, तब से मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतने अच्छे अच्छे मंच मिलते हैं जहां मुझे बोलने का मौका मिलता है। और मुझे बहुत खुशी होती है सर जब अच्छा, आप जिस इलाके से आते हैं, मैं उसी इलाके में आपकी भाषा में सवाल पूछ लेता हूँ जी आपसे। सर। दीदी, बहुत नीक लग रहा देख कर आपका कि कैसे आप उड़ा रही हो, पायलट हो गए आप तो। अरे सर का बताइए, हम जब ड्रोन पायलट ना ही रहन तो लोग कहा कि तुम ड्रोन पायलट नहीं उड़ा सकती हो, तो हमने कहा कि काहे नहीं उड़ा सकती, कहीं नहीं इतनी दुबली पतली हो कैसे वो दुबली पतली से लेना कुछ है ही नहीं दीदी, वो तो दिमाग का है, कार्य कुशलता का सवाल है। जी। तो अब तो उड़ा रही हो, आप पायलट हो गई। जी सर। तो आसपास के लोग क्या कह रहे हैं सर आपसे? लोग ये कहते हैं कि इतना बड़ा ड्रोन उड़ाती हो, तुम खुद इसके साथ उड़ जाओगी। तो हमने कहा बस देखते रहो अभी कैसे उड़ाएंगे। नहीं दीदी, है तो कमाल की चीज। कितना वजनी होता है? सर 25 किलो का। 25 किलो का है? जी। तो खाली हाथों में कुछ ताकत लगती है? रिमोट पकड़ना पड़ता है तो हाँ, ताकत और तो क्या, लगेगी। ऐसे थोड़े न उड़ जाई। हाँ, ये तो बात सही है। लेकिन दीदी ये बताइए, दिमाग में कैसे आ गया कि ड्रोन उड़ाना है? सर दिमाग में हमारे आया, हमारे यहाँ सीतापुर जिले में हमारा कृषि विज्ञान। सीतापुर एक छोटा सा जिला, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से तो काफी बड़ा है, लेकिन पिछड़े इलाकों में से एक है जहां से ये आती हैं और ये फैसला करती हैं कि ड्रोन उड़ाना है। प्लीज एक बार जोरदार ताली बजाइए उस महिला के लिए, जो महिला एक सुदूर इलाके में है और उस सुदूर इलाके से आती है और न्यूज 18 इंडिया के एक मंच पे बैठती है, मंच साझा करती है। तो कैसे दिमाग में आ गया दीदी?
सर हमारे यहाँ सीतापुर जिले में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सेकंड पड़ता है। हाँ। वहाँ के हमारे डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी ने मुझे बताया था कि एक ऐसी योजना है जो आप अगर करना चाहो तो कर सकती हैं। तो हमने कहा सर आप बता रहे हैं तो जरूर अच्छा होगा हमारे लिए। तो हम सर वहाँ से 2017 से जुड़े हुए थे कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से। वहाँ से सर पहले हम जो भी वहाँ कोई भी ऐसी गतिविधियां होती थी तो बारी बारी से हम लोगों को जानकारी दी जाती थी, और साथ में हमारे गांव की जो अन्य महिलाएं थे उन लोगों को सर हम ट्रेनिंग के तौर पे वहाँ ले जाते थे। तो अब आप पायलट भी हो, ट्रेनिंग भी दे रही हो? जी सर। अरे क्या बात है दीदी, तो इसमें फसलों का छिड़काव का मेन काम है जी। और भी कुछ काम हो सकता है इसके जरिए? सर इसके जरिए मतलब जो भी फसलें होती हैं उस पे सारी फसलों अच्छा ये सब छोड़ो दीदी, तो दुनिया भर के सब लोग पूछ ही रहे हैं मंच में, अब तो आप इंटरनेशनल फिगर की हो, सब लोग पूछेंगे। आप भी कम ओलंपियन नहीं हो, बड़ी ओलंपियन हो। मैं तो आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, जी सर। घर में कौन कौन है? सर घर में हमारे बच्चे हैं 2, हस्बैंड हमारे साथ में आए अरे हैं। वाह क्या बात है, जरा खड़े होइए जनाब आली, वाह बहुत अच्छी बात है। हाँ। सर मेरी माता जी हैं। हाँ। मैं अपने परिवार की अकेली लड़की हूँ, ना कोई भाई है ना बहन है। पूरा देश है, 144 करोड़ देश खड़ा है सामने। अरे सर अब तो है 144 करोड़ की जनसंख्या जब में। सफलता मिलती तो सब खड़े हो जाते हैं ना। जी सर। और सर मैं एक छोटे परिवार से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि मतलब पहले हमारा जो गांव है मछरेटा ब्लॉक के गोड़ा गांव पड़ता है। हाँ। वहाँ की रहने वाली हूँ, और अब सर मैं 8 साल से रेंट पे बिस्वा में रहती हूँ। हाँ। मेरे अपने परिवार के साथ में बच्चों को पढ़ाना मेरा क्या बच्चे 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं? जी सर बिल्कुल। वाह, कौन से क्लास में है? सर छोटा वाला बच्चा मेरा 5th में है, बड़ा वाला 7 में है। अच्छा दीदी, अगर इससे ग्रामीण इलाकों में महिला सशक्त हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो रोजी रोजगार में कितना अंतर आ रहा, कितना कमा लेती होगी? सर वैसे अगर अच्छा जैसे पर डे का काम मिले तो अच्छा खासा इनकम हो जाती है। पर डे अगर हम 10 से 12 एकड़ स्प्रे कर देते हैं। 10 से 12 एकड़? जी सर, 1 एकड़ में 5 से 7 मिनट लगता है। अरे बाबा दीदी, यहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं, 1 एकड़ में बीघा नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप तो रोज मेरी डिबेट में आते हो, कृषि वैज्ञानिक बन जाते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। इधर से आप फसल करती हैं, छिड़काव करती हैं, उधर मीर साहब हमारी तरफ देख के मुस्कुरा रहे, कश्मीर से आते हैं साहब। और एक बात बताएं, आपने मटर तो खाए होगा, बस आने वाली है। आप सोचेंगे ये कौन सी मटर की बात करने वाले? इनके पास एक स्नो पीज है। ये जनाबे आली, ये कौन सी मटर है? क्या कुछ अद्भुत मटर है सुना है? ये कहाँ आप इसको उपज है, कहाँ लेते हैं उपज? जनाब संभालिए, कहाँ पे उपज लेते हैं इसकी? क्या सर? इसकी उपज कहाँ से लेते हैं? कल्टीवेशन कहाँ पे होता है इसका? एक्चुअली हम लगाते थे ये पीज। हाँ। नॉर्मल पीज लगाते हैं अपने खेतों में। तो ये कौन से इलाके में? कश्मीर के? पुलवामा इलाके से। पुलवामा से सर। अच्छा, और आजकल जा रही है सुना है? और जा कहाँ रही है आजकल ये? कहाँ बेचने के लिए मार्केट कहाँ पे? लंदन बेच दिया। ओए क्या छलांग मारी है, सर। सैटेलाइट इमेज से भी फेल हो गई आप क्या? पुलवामा में होती है और लंदन के बाजार में बिकती है। क्या बदला है जीवन। अच्छा मुझे बताइए जरा, मैं देख लेता हूँ फिर, जरा बाएं हाथ घूमिए अपने और देखिए, दिखाइए। ओए अच्छा, ये पीस तो मुझे लग रही है, तो ये कुछ खास किस्म की है क्या? इसको स्नो पीस क्यों कहते हैं? देख दूसरा नाम है इसका, पीस का दूसरा। तो मैं इसमें दाने तो होते हैं ना अंदर? दाने बने नहीं थे, दाने जो शुरू हो जाते हैं तो ये उठाना पड़ता है। अच्छा, इसमें दाने नहीं होते? नहीं, उससे पहले उखाड़ लेते हैं? शुरू होते हैं दाने तो इसे उठाना पड़ता है। अच्छा हाँ सर। तो इसको स्नो पीस क्यों कहते हैं? अच्छा, इसको ऐसे ही पूरा खाया जाता है? पूरा छिलका उलका पूरा। तो इसमें ज्यादा मीर साहब, ये तो बड़ी ज्यादती है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं देते हैं आप लोग, इस मार्केट में क्यों नहीं दे रहे? अब शुरुआत हो गई सर, है पूरे मुल्क में बेच देंगे। क्या बात है, थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए साहब। अब पूरे मुल्क में देंगे आप? इंशाल्लाह पूरे मुल्क में देंगे, जरूर इंशाल्लाह। पहले ये मुझे बताइए जनाब आली कि ये इसका भाव क्या रहता है? इसका भाव रहता है इसका ठीक रहता है, किसान को फायदा ठीक रहता है, मतलब कुछ भी तो रहता तो हो गई ना। 30-40 रुपए किलो होता है ये खेत से 30-40 रुपए किलो जाती है? खेत से ही खेत से 30 से 40 रुपए में खरीद हो जाती है। और जब वो लंदन के बाजार में बिकती है तो क्या? अरे मैं कोई इनकम टैक्स वाला थोड़ी ना हूँ सर। ये जो हम बाजार में जाते हैं तो 30-40 रुपए सब्जी तो बोलते हैं हम, ये नॉर्मल है। मना नहीं किया मीर साहब, मैं 30-40 रुपए किलो को ही लेता, मैं पूछ रहा हूँ लंदन के बाजार में कितने? वही सर मैं बोल रहा हूँ, जब लंदन के बाजार में हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में हो गया,
तो लंदन में भी उन्होंने बोला कि नहीं, ये 30-40 रुपए नॉर्मल है। 30-40 रुपए डॉलर। अब आई ना डॉलर की बात, तभी मुझे मजा आता है जब डॉलर की बात आती है, उससे पहले मजा मुझे भी नहीं आता। तो 30-40 रुपए डॉलर वो बिकती है वहां पे। मीर साहब, ये दिमाग में कैसे आया, ये कल्टीवेशन कैसे शुरू किया? बहुत सारे लोग हैं जो स्नो पीस तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ही कोई चीज ढूंढे, दिमाग में कैसे है, कहां से शुरू किया? फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड दिस? सर, मैंने ये अपने ही खेत में शुरू किया। हाँ, जो हम पीस बनाते थे इधर लोकली पीस, अपने ट्रेडिशनल पीस। हाँ। तो मुझे एक लोकल एक एंटरप्रेन्योर लेडी है, कौसरा जान उसका नाम है, उसका एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, नेक्स्ट टाउन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है। हाँ, दिल्ली की कंपनी। जी जी। तो उनके साथ टाइप उन्होंने बोला कि नहीं, ये ट्रेडिशनल जो है उसको आपको मार्केट नहीं मिलता है, अच्छा मार्केट, हम आपको सीड देंगे, स्नो पीस उसका नाम है, वो दाने बनने से पहले ही उठाते हैं। वो दाने बनने से पहले ही निकाल लेते हैं? दाने शुरू हो जाएंगे तो उठाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हम आपको वो सीड देंगे। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये ऐसे ये कंपनी है, तो कंपनी वालों से मैं बात की, उन्होंने बोला कि हम सीड भी देंगे किसानों को, तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। अच्छा। कोई इसमें एक मार्केट है, जब ट्रेडिशनल होता है इसमें एक दिन देते हैं 20 रुपए, दूसरे दिन 10 रुपए, दूसरे दिन होता है हमें जरूरत नहीं है, ये फुल हो गया। अच्छा, 3 ही बार में ही चली जाती है पूरी फसल? ये 3 तकरीबन, ये जब उठाना शुरू करते हैं तकरीबन 3 पिक उसमें उठते हैं। 3 बार में? तीन बार ये शिफ्ट हो जाती है। 3 बार। तो कंपनी वालों ने बोला कि हम ये उठाएंगे, एक ही रेट देंगे पहले से आखिरी तक, और अपने एक एकड़ में अपनी खेत से उठाएंगे। जी, आपके खेत से उठाएंगे। तो 1 एकड़ में कितनी फसल होती है? तकरीबन 1 कनाल में 3-4 2-3। आप क्या, तो एकड़ नहीं होता, कैनाल होता है ना? हाँ, कैनाल होता है। हाँ, तो कैनाल में कितना, 1 कैनाल में कितना आता है? 2 क्विंटल तकरीबन। मौसम पर दारोमदार रहता है। अच्छा। मौसम कैसा रहेगा। हाँ। तो पर साल ये हो गया, अगस्त से उधर कश्मीर में बारिश ही नहीं आई है। कश्मीर में फिर स्नो भी नहीं आया है। इंशाल्लाह इस बार बारिश भी आएगी, चुनाव होने दीजिए, और इस बार स्नो भी आएगी। वो बस वहां से चुनाव हो रहा है। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं उधर चला जाता हूं, और मैं इन तीनों से पहले पूछना चाहता हूं कि किसी के दिमाग में अगर आइडिया आए तो कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, और सबसे पहली चीज है उसको दिक्कत कहां पे आती है? वैसे तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप IITians हैं और चेन्नई से आते हैं, चेन्नई से आपने IIT चेन्नई से पास आउट हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सपने को पूरा करने के लिए पहली अहम चीज क्या होती है जिसको पाया जा सकता है, अपने सपने को पाया जा सकता है? एनीबॉडी? मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज आपकी टीम होती है। हाँ, क्योंकि अगर आपकी टीम पे आपको भरोसा और आप साथ चल रहे हो, हाँ, तब कुछ भी चीज कर सकते हो। जैसे हम जब हम पांचों अब एक दूसरे को लगभग 6-7 सालों से जानते हैं। हाँ। तो आज हम सैटेलाइट बना रहे हैं, कल कुछ और बनाना होगा तो भी हम साथ बैठ के बना लेंगे, इतना भरोसा हमको एक दूसरे पे है। तो कुछ कोलैबोरेशन भी करने की मूड है? फॉरेन में कोलैबोरेशन या यहाँ पे कुछ? जी हाँ, बिल्कुल। तो आप टाई-अप्स पे जा रहे हैं? यस, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, हम इंडिया में बना के इसको ग्लोबल स्केल पे बिजनेस बनाना चाहते हैं। यानी आप जेम्स से लेकर और एक नॉर्मल सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे अगर ट्रैफिक कहां पे है वहां तक आप इसको ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। इतनी ये फ्यूचरिस्टिक आपके पास ये प्लान है। यस जी। दीदी, अरे कहाँ रख दियो माइक, आप उठाओ ना। जी सर। और सो गई थी क्या? नहीं सर। हाँ, फसल सूख जाएगी? नहीं सूखेगी। हाँ? कैसे नहीं सूखेगी? सर हम आपकी बात सुन रहे, उधर भी सुन रहे थे। अरे हमारी बात तो ना सुनो, हमारी तो बात ऐसे ही होती है। सर फसल नहीं सूखेगी। हाँ। हम बराबर ध्यान रखते हैं। दीदी एक बात बता दो बस। जी सर। अब बहुत हम तो जानना ही चाहते हैं, वो ये जी कि आखिर जज्बा कैसे पैदा करा जाए। वो तो कहते हैं जज्बा होना चाहिए, इंतु होना चाहिए। वो जज्बा आता कहाँ से है, कैसे आता है? अब सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो रहा है। अच्छा, इसको सरल कर देते हैं। आपने क्यों शुरू किया? काम तो कोई भी किया जा सकता था, इसमें क्यों आए? जी सर। सर जब हम छोटा काम कर सकते तो बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते? और क्या, सैटेलाइट भी बना देंगे? बिल्कुल, अगर भैया बुलाए हम वहाँ भी चले हाँ, हम अभी कोलैबोरेशन करवाए दे रहे हैं 2 मिनट में। भैया बुलाएंगे तो सैटेलाइट भी बना ही देंगे। सहयोग करेंगे। जब हाँ। हम ड्रोन उड़ा सकते तो इनकी सैटेलाइट बनवाने में भी सहयोग करेंगे। अच्छा, और क्या सर? क्या बात है। तो आसपास के सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आपके आसपास के लोगों ने आपको
जिस नजर से आप देखना शुरू किया होगा वो बहुत खूब होगा ना? जी सर, बिल्कुल। अब किस तरह से देखते हैं? सर अब जब हम लोग जाते हैं, जब ड्रोन गाड़ी से उतरते हैं तो सब लोग कहते हैं ड्रोन दीदी आ गई, ड्रोन दीदी आ गई। ड्रोन दीदी आ गई, दो नेताजी आते हैं तो उतना नहीं, ड्रोन दीदी आ गई वो ज्यादा अहम होता है। और यकीनन जो आप यहां तक आई, इस मंच तक आई हैं, ये बहुत खूबी भरा रहा है। मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी तो स्नो पीस कर रहे हैं, उसके बाद अगला यही रहेगा या 5-6 कैनाल है, 10 कैनाल होगा, या कुछ और भी करने का मूड है? या जो लोग यहां सुनना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको कैसे इंस्पिरेशन देंगे आप? माइक जी, जब मैंने ये सीट ले लिया नेक्स्ट स्टार फूड्स कंपनी से, तो अकेला मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने तकरीबन 5-10 गाँव के लोगों को मिला, उनको समझाया कि कैसे करना है, तो उनको जोड़ा अपने साथ, उनको सीट दे दिया, तो उनके वो फिर फसल मान गया। अकेले कहाँ कर सकता हूँ मैं इतना? जो 5-6 गाँव को भी तब्दील कर दिया, वो भी सब साथ में आए। हाँ, वो भी आ गए, उन्होंने भी कॉपरेशन दिया, उन्होंने भी सीट लगाया। तो फ्यूचर विजन आपका? हम चाहते हैं कि जो हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए, कि हमारा डेटा गूगल जैसी कंपनीज खरीदे, यूएस खरीदे, यूरोप खरीदे। और सच में मेरे पास भी ऐसा ही एक चीज है, और वो ये कि अगर प्रोग्राम समय पे खत्म कर देते तो मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि बिल्कुल समय पे आपने खत्म किया, इसलिए आपके 100 पॉइंट्स हो गए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सार्थक चर्चा के लिए। कृपया करके कुछ पल के लिए मंच पर बने रहे। मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी से मंच पर आएं और हमारे बेहद बेहद खास मेहमानों को धन्यवाद दें।